राजनीति में हमारी पहचान है, संघर्ष से ही ताकत आई। एनडीए का परचम ऊंचा रहे, एनडीए की जीत तय है, क्योंकि हम सभी एक साथ खड़े हैं भाई। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में एकजुटता का संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। 31 जनवरी को औरंगाबाद के गेट स्कूल मैदान में एनडीए का भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, सेकुलर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और रामविलास पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसमें शिरकत करेंगे। सम्मेलन में इन सभी नेताओं द्वारा एनडीए को और मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की बेहतरी के लिए और जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए रणनीतियां साझा की जाएगी। कार्यकर्ता एकजुट होकर आगामी चुनाव में भाजपा और एनडीए के पक्ष में मजबूती से काम करेंगे। औरंगाबाद शहर पूरा पोस्टर बैनर से सजा है और जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या कुछ लोगों ने बताया और गेट स्कूल मैदान में तैयारी को लेकर के सभी पार्टियां की जो कार्यकर्ता हैं क्या कुछ इस बारे में बता रहे हैं एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर के। मैं भी मौजूद हूं औरंगाबाद के गेट स्कूल मैदान में और यहां कल 31 जनवरी को कार्यकर्ताओं का जो है एक महासम्मेलन होने वाला है। एनडीए की कार्यकर्ता की जो सम्मेलन है, कार्यकर्ता के सम्मेलन में जो भी घटक दल रहेंगे विद्यमान, सभी घटक दल एक साथ एक मंच पर यहाँ एनडीए में शिरकत करेंगे। चूंकि कार्यकर्ता का सम्मेलन है और हम जानने की कोशिश करते हैं, चूंकि एनडीए का जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है वो अपने आप में विधानसभा चुनाव के पहले एक तैयारी की बिगुल है और कार्यकर्तागण से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ उनका इस तैयारी को लेकर, इस एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर कहना है। आइए आपको सुनवाते हैं। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन कल गेट स्कूल के मैदान में है और उसकी तैयारियों को लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यकर्ताओं के बीच एक बेहतर समन्वय बनाने के लिए हमारे नेताओं के द्वारा लिया गया निर्णय है, जिसमें कल 5 प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे आएंगे और पूरे ज़िले से कार्यकर्ता, चाहे वो हम सेकुलर के हों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के हों, जनता दल यूनाइटेड के हों या फिर लोजपा रामविलास के हों, सभी कार्यकर्ता यहाँ पे आएंगे। नेताओं के साथ संवाद होगा और निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं, जो पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हैं, 5 पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या लगता है, जिस प्रकार एनडीए अभी चल रही है, तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव के पहले सब कुछ ठीक ठाक रहेगा? एनडीए इंटैक्ट है, इसीलिए आप लोगों को स्पष्ट संदेश देने के लिए ही, ताकि गलतफहमी में न कार्यकर्ता रहें, न प्रेस के लोग और न कोई नेता रहें। अब 5 दल मिलकर के साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी बिहार के नेता थे, नेता हैं और नेता आगे भी बने रहेंगे। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सभी लोग एक मंच पर आकर एकजुटता दिखाएंगे। सभी लोग एक मंच पर आ चुके हैं। विभिन्न जिलाओं में कार्यक्रम लगातार हो भी रहा है। आज रोहतास में भी हुआ है, कल औरंगाबाद में है, फिर कहीं और भी होना है और सभी नेता एकजुट है। महाकुंभ में भी बहुत बड़ी घटना घट गई, जैसा कि औरंगाबाद में भी 2 जानें चली गई है। क्या कुछ कहेंगे, ये जो महाकुंभ में इस प्रकार की घटना घट गई? महाकुंभ में जो घटना घटी है, हम उनके परिवार के प्रति संवेदना रखते हैं। हम उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, समझ से हमको भी काम लेना चाहिए, प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। एक बार में इतने सारे लोग पहुंच जाते हैं, व्यवस्था किया गया है, बावजूद उसके अगर अव्यवस्था हम खुद ही फैला देंगे, जाकर के कुंभ में 2-2 दिन 3-3 दिन लोग रुक जा रहे हैं। वहाँ पे प्रशासन के लोग अपील करते हैं कि आप स्नान करके तुरंत वापस लौट जाएं। और भीड़ को देखते हुए, चूँकि कुंभ लंबा चलता है, तो लोगों को चाहिए कि बारी बारी से आराम से जाएं। अगर पहुँच भी गए हैं वहाँ पे तो परेशान ना हो, पैनिक ना हो, थोड़ा इंतज़ार करें, कुछ भीड़ को हटने दें, फिर लोगों को जाना चाहिए। घटना दुखद है। हम परिवार, जितने भी भगदड़ में मरे हुए परिवार के लोग हैं, उनके परिवारों के प्रति हम गहरी संवेदना रखते हैं। चूँकि 144 वर्षों के बाद इस प्रकार का महाकुंभ का आयोजन हुआ है, तो क्या वहाँ जिस प्रकार की व्यवस्था है उससे आप योगी सरकार से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, पूरा देश संतुष्ट है। इतने सारे लोग अब तक महाकुंभ में जाकर स्नान कर चुके। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। पहले भी योगी सरकार ने कुंभ में आयोजन किया था और उस आयोजन के लिए आईएम के लोगों ने जाकर के वहाँ पर मंथन किया था, रिसर्च किया था कि आखिर इतनी बड़ी व्यवस्था इन्होंने कैसे की थी। अभी भी आपने देखा होगा कि अदानी वहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा था कि जितने भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लोग हैं वो आकर के अध्ययन करें और देखें कि सरकार ने कैसी व्यवस्था की है। व्यवस्था काफ़ी की गई है,
एरिया भी काफ़ी बड़ा है, ढेर सारे सड़क अंडरपास वगैरह का निर्माण भी किया गया है, लेकिन लोगों के अंदर धैर्य की जब कमी हो जाती है तो भगदड़ हो जाती है। इसके लिए सिर्फ प्रशासन को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता, हमको भी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। क्या कुछ कहेंगे, कल इतना बड़ा सम्मेलन है कार्यकर्ताओं का और एनडीए एक मंच पर रहेंगे और गेट स्कूल मैदान में जिस प्रकार की व्यवस्था हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक नहीं रहेंगे, एक हैं। ये तीसरा चरण कार्यक्रम है। औरंगाबाद कल और परसों गया है। तो जैसा कि प्रकाश जी ने बता ही दिया कि एनडीए के पांचों घटक दल एक थे, एक हैं, एक रहेंगे और आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी। इसकी संदेश देने के लिए, आम कार्यकर्ताओं को बताने के लिए, समझाने के लिए कि कहीं कोई भ्रम में नहीं रहें, कोई लकड़सुंगवा के भ्रम में नहीं रहें। एनडीए इंटैक्ट है और जो एनडीए का जो संकल्प है कि 243 से 225 लाने का, उस संकल्प को पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं को हम लोग, हमारे तमाम नेता लोग उन्हें प्रशिक्षण देंगे, बताएंगे कि राज्य सरकार ने बिहार के लिए क्या की और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारें है वह क्या कर रही है। इन बातों को हम अपने कार्यकर्ताओं को समझाने और बुझाने का काम करेंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे, उनको इन सारी जानकारियों से लैस करेंगे ताकि आम जनों के बीच जा करके बात को रख सके। क्या समझा जाएगा कि विधानसभा चुनाव के पहले कहीं ये तैयारी का बिगुल तो नहीं है? तैयारी तो लगातार चलते रहता है। हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार लगातार राज्य और देश के विकास के काम में लगी हुई है, उसी का एक हिस्सा है। लोगों में भ्रम नहीं रहे, कार्यकर्ताओं में भ्रम में नहीं रहे, समन्वय बना रहे और कभी कभी मीडिया में जो चलाते रहते हैं उन मीडिया भाइयों को भी भ्रम टूटा रहे कि एनडीए इंटैक्ट था, इंटैक्ट है। और कल ऐतिहासिक, कल जो कार्यक्रम है एनडीए का ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। ऐसी कार्यक्रम गेट स्कूल में कभी न हुआ है और न कभी भविष्य में होगा। सारा रिकॉर्ड टूटेंगे। क्या कहेंगे, जिस प्रकार की इतनी बड़ी जो है कार्यकर्ता का सम्मेलन हो रहा है एनडीए को, तो क्या एनडीए की जो व्यवस्था है उसको एकजुटता लाएगी? देखिए, एनडीए सबसे पहले इसी को दिखाने के लिए, जो हमारे विपक्ष के द्वारा या फिर अन्य किसी भी प्रेस मीडिया के द्वारा जो भ्रामक खबरें फैलाई जाती है, आपको बता दूं कि एनडीए अब एक मुट्ठी है और वो मुट्ठी बन के काम कर रहा है। आप देख रहे हो कि आए दिन बिहार में हमारे साथ हमारे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जितने भी दल के पांचों घटक दल के जो एनडीए के हम लोग पार्ट हैं, तो वो सारे लोग हर जिलों में जाकर के अपना कार्यकर्ता सम्मेलन करा रहे हैं ताकि ये किसी के दिल में भ्रम न बचे कि एनडीए के पांचों घटक दल सिर्फ और सिर्फ एक ही नहीं बल्कि एक मुट्ठी बनकर के ताकत के रूप में उभरे हैं और उसके सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं। और सभी पार्टियां जो है लगातार कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए लगातार कार्यक्रम कर रही है। इस क्रम में काफ़ी पार्टियां भी पहले भी कर चुकी है, तो क्या कुछ अलग होने वाला है? देखिए, क्या कुछ अलग होने वाला, उसमें आपको ये दिखेगा कि हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता किस तरह से, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जो हमारे प्रदेश के नेतृत्व है और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, किस तरह से हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता है, किस तरह से हमारे जो बूथ को मजबूत लेकर के जिनके कंधों पर पार्टी की पूरी जिम्मेवारी होती है, वो किस तरह से उनको सम्मान दिया जाता है, ये सारे लोगों को अलग तरीके से बताया जाएगा। सारे प्रदेश अध्यक्ष और जितने भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कल कुछ मौजूद रहेंगे, उन लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे। लोगों के दिल में ये बातें जाएंगी कि हमारे यहाँ सिर्फ विकास का ही मुद्दा नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ रोजगार का ही मुद्दा नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ पलायन से रिलेटेड मुद्दा नहीं है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य से रिलेटेड मुद्दा नहीं है, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का भी मुद्दा है। और हम जन जन तक जमीनी स्तर पर जा करके और कार्यकर्ताओं का सम्मान देंगे। हर उन कार्यकर्ता को जो हमारे पार्टी से जुड़े हैं और हर उन कार्यकर्ता को जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पार्टी के द्वारा। कल एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है और आपकी पार्टी की अहम भूमिका है, इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत कठिन ये है मेरे लिए, तो अभी नया बनने के बाद और ये मौका पहला बार मुझे मिला है और मैं इसको कर रहा हूँ क्योंकि 41 जिला में यही एक जिला है जो बीजेपी और जदयू से छोड़ के सिर्फ हमको मिला है, बाकी किसी पार्टी को मिला भी नहीं है। और ये मेरे ऊपर बहुत अभी भार है इस पर, तो मैं तो इस पर लगा हूँ और बहुत अच्छा कल का प्रोग्राम रहेगा। तो क्या फिर से 2025 में नीतीश सरकार? 2025 फिर से नीतीश, इसमें कोई रोक टोक नहीं है और एनडीए बहुत मजबूत है। कुछ न्यूज कभी कभी चल जाती है जिसके चलते
लोगों में भ्रम फैल जाता है। इसीलिए सारे जिला में, जैसे आज 11वां जिला हो गया, कल 12वां जिला औरंगाबाद में है, और सब जगह कार्यकर्ता को एक किया जा रहा है, बस ये जताने के लिए कि जो भ्रामक खबर उनको मिल रही है उस खबर से वो भ्रमित ना हो। क्या लग रहा है कितना भीड़ होने की उम्मीद है? अप्रॉक्स मान के चलिए 15,000 के लमसम भीड़ होगी, और वो तो समय बताएगा। अप्रॉक्स हम 15 बता रहे हैं, हो सकता है 20 भी जाए, कारण कि कुछ लोग तो खुद से वहाँ से चल के आने के लिए, हम लोगों ने तो व्यवस्था भी किया है, लेकिन खुद से भी चल के आने के लिए तैयार हैं और आ भी रहे हैं। तो क्या लगता है सभी लोग एक मंच पर एकजुट रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। रहेंगे क्या हैं, हम लोग एक हैं, बताना नहीं है, बस ये भ्रामक जो खबर फैल रही है उस खबर को दूर करने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा विधानसभा में सब कुछ ठीक हो जाएगा? है। अभी भी ठीक है, पिछली बार थोड़ी सी कमी रही है हम लोगों के बीच में, हम जान रहे हैं, लेकिन इस बार नहीं रहेगा। इस बार 6 के 6 विधानसभा औरंगाबाद जिला से हम लोग निकालेंगे। जीतन राम मांझी जी नाराज चल रहे थे। नाराज नहीं चल रहे हैं, ये आप लोग यही भ्रामक खबर की बात कर रहा था मैं। वो नाराज नहीं थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला कि घर का एक बेटा अगर भूखा है, उसको 2 रोटी से काम नहीं चल रहा, तीसरा रोटी चाहिए, तो वो घर में ही मांगेगा। तो उन्होंने मांगा था। भ्रामक खबर इसी को बोलते हैं, इसी भ्रामक खबर से दिक्कत है। मजबूती से मतलब आप लोग रहेंगे कल? मजबूती से हैं, रहेंगे क्या, हम लोग मजबूती से हैं। और आज रात को इतने देर रात तक आप देख रहे हैं कि सारे पार्टी के लोग यहाँ पे खड़े हैं, और इसीलिए खड़े हैं कि कल का प्रोग्राम सही हो जाए, सफल हो जाए। तैयारियों से खुश हैं? तैयारी तो हम खुद ही कर रहे हैं, हम का ही सारा कुछ है, तो लगे हुए हैं हम। चलिए, अरे हमारे अध्यक्ष जी बोल दी था, क्या नहीं, बोलिए। क्या लगता है, चूंकि एनडीए की जो है कार्यकर्ता जो है बैठक यहाँ चलेगी, और कार्यकर्ता सम्मेलन जो है अपने आप में खास होता है किसी चीज को जोड़ने के लिए, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, कल का जो कार्यक्रम है ये बिहार प्रदेश के जो एनडीए गठबंधन के जो 5 प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ तय हुआ था कि हम लोग पूरे बिहार में जाएंगे और हमारे कार्यकर्ता एक साथ बैठेंगे। और एक पहले होता क्या था कि अलग अलग पार्टियाँ अलग अलग कार्यक्रम करते थे, तो उसमें एक रूपता नहीं बन पाती थी। तो उस एक रूपता को दिखलाने के लिए, उस एकता को दिखाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम पूरे बिहार में चल रहा है। उसी क्रम में कल औरंगाबाद में है। आज देखिए, जैसा अभी सभी दल के लोग, सभी दल के जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, जिला के सभी लोग यहाँ तैयारी में लगे हुए हैं। कहीं कुछ नहीं है, एकजुटता के जो उद्देश्य था उसी को ये जो स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, और उसका कल व्यापक स्वरूप दिखाई पड़ेगा। कम से कल 20 से 25 हज़ार औरंगाबाद जिला के एनडीए के जो 5 घटक दल के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सब लोग आएंगे और स्वतः आएंगे। गांव-गांव पूरी इसकी चर्चा है कि औरंगाबाद में कल एनडीए का सम्मेलन है, और सब लोग आने के लिए तैयार है। कल एक व्यापक स्वरूप दिखाई पड़ेगा। और कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए का यहाँ इतना बड़ा होने वाला है गेट स्कूल मैदान में, तो क्या ऐतिहासिक रूप लेगा? एकदम आप लोगों को बताना चाहते हैं, आप लोग मीडिया भाई के माध्यम से, कि जो पहला चरण में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन 9 जिले में हो चुका है, हर जगह बहुत अच्छा सफल रहा। और एनडीए के सभी साथी कार्यकर्तागण बूथ स्तर तक एकजुट हैं, मजबूत हैं, और हम लोग को आने वाले विधानसभा में एनडीए की सरकार ही रहेगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, और फिर से एक बार पुनः बिहार में नीतीश कुमार जी के सरकार को स्थापित किया जाएगा। कितनी भीड़ की यहाँ उम्मीद है? भीड़ का आप सोचिए कि एनडीए का मतलब समझते हैं, एनडीए का मतलब हम लोग इतना मजबूत हैं, एनडीए का इतना कार्यकर्ता लोग बूथ स्तर तक बने हुए हैं कि भीड़ का तो आप आकर ही आकलन लगा सकते हैं। हम तो अभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन 10,000 से ऊपर ही रहेंगे लोग कार्यकर्ता। चलिए, ये थे हमारे साथ पदाधिकारीगण जो यहाँ गेट स्कूल मैदान में जो आपने नज़ारा देखा, और सभी ने जो है कल एनडीए की कार्यकर्ता बैठक में लगातार जो है शिरकत करने के लिए तैयार हैं, और सभी लोग चाहते हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में आगे बढ़कर गेट स्कूल मैदान को कार्यकर्ताओं से पूरा इसको रंगना है, और सभी लोग एक मंच पर एनडीए के विकास के लिए कार्य करेंगे।